बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ज़िम्मेदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ डूडी नंबरदार साहब। आप चेयरमैन नंबरदार एसोसिएशन बहावल नगर हैं। आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे और इलाके के मसाइल के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैं तलीम गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल खराजपुरा से मैट्रिक किया है। उस तो बाद मैट्रिक मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल डूंगा बुंगा तो किया। ठीक। अगर आपके इलाके की सियासत के हवाले से बात करें तो आप अपने इलाके में सियासत को किस तरह देख रहे हैं? ये सियासत तो साडे इलाके दे विच कोई खास सियासत का किरदार नहीं रह गया कि साडे MNA और MPA जिहड़े ने वो इंतहाई वर्कर नहीं है। ठीक। उनकी वजह तो इत्थे मसाइल ही मसाइल पैदा हो गए। ठीक। इस वास्ते सियासत का कोई इत्थे किरदार ही नहीं रह गया, मुश्किलात ही मुश्किलात ने। ठीक। अगर आपके इलाके के मसाइल के हवाले से बात करें तो आपके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिन पे आपका एज अ ज़िम्मेदार फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? सब तो पहले तो मसाइल इन्हें कि ज़िमीदार की जिहड़ी प्रोडक्ट है उनका रेट कम तो कम एक माफिया बैठा है मंडियां दे विच। ठीक। वो ज़िमीदार दे प्रोडक्ट नूं कम तो कम रेट उनका कर रहे हैं। सब तो वड्डा मसला तो ये है। उस तो अलावा जिहड़े नंबरदार दे एक्सपेंस ज़िमीदार दे ने उनदे विच डीजल की बड़ी खपत है, बहुत महंगा डीजल। खादां दे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए ने। देखो ना, हुण कणक की बिजाई साडी शुरू है, तकरीबन 13,000 रुपये DAP का रेट चल रहा है और नरमे का रेट साडी कपास का जिहड़ा ना 6700-6800 रुपये रेट आ रहा है। उहदे विच 1000 रुपये चुनाई चली जाती है, सानू 5000 रुपये मिल रहे जिहड़ा कि इंतहाई कम है। बिल्कुल। जनाब, नंबरदार का मुआशरे में क्या किरदार है? नंबरदार का मुआशरे दे जिहड़ा किरदार है ना, वो गौरमेंट और आवाम के दरम्यान एक पुल का किरदार होंदा है कि गौरमेंट वालों जिहड़ी भी हदायत होंदियां ने उन्हां नूं आवाम नूं दसना, आवाम दे जिहड़ी मुश्किलात ने वो गौरमेंट नूं दसना। ठीक। नंबरदार का एक किरदार है मुआशरे दे। ठीक। नंबरदार के क्या फ़राइज़ हैं? नंबरदार दे फ़राइज़ ने सिक्योरिटी के हवाले नाल कोई भी कोई गैर मुल्की शहरी आके साडे चक्कां च रवे उनदी इतला गौरमेंट नूं देनी, या जो भी कोई मामलात ने आवाम दे उन्होंने गौरमेंट नूं दसना। ठीक। नंबरदारों को गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? साडे ज़िले के अंदर 2.5 तहसीलों दे विच सपोर्ट नहीं कर रही। बाकी पूरे पंजाब विच तकरीबन गौरमेंट सपोर्ट कर रही है कि 12.5 एकड़ रकबा गौरमेंट ने एज ए नंबरदारी ग्रांट नंबरदारों दिता है। ठीक। लेकिन 2.5 तहसीलां मिंचनाबाद तहसील और तहसील भावलनगर और अद्धा तहसील चिश्तियाँ, इत्थे कोई मराद नहीं है। ठीक। नंबरदार को हुकूमत की तरफ से ज़मीन अलाट होती है या नहीं? वो पहले मैं तुहानूं दस दिता ना, जो साडे नूं ज़मीन नहीं मिली 2.5 तहसीलां, बाकी पूरे पंजाब विच है। अगर बात करें एसोसिएशन की, नंबरदार एसोसिएशन नंबरदारों के लिए क्या इकदाम कर रही है? नंबरदार एसोसिएशन नंबरदारां दे जिहड़े मसाइल ने, खास तौर पर रकबे का जिहड़ा मामला है कि 2.5 तहसीलों दे विच रकबा नहीं हैगा, उनके वास्ते कोशिश कर रही है। पहले गुलाम हैदर वाई दौर दे विच नंबरदारां नूं असला लाइसेंस फ्री दिता सी, उन्होंने वो ख़त्म कर दिता गया बाद विच, उनके वास्ते कोशिश कर रही है। उस तो अलावा होर छोटे मोटे मसाइल ने नंबरदारियां दे, उनके वास्ते बेइंतहा कोशिश कर रही है। ठीक। किसानों के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हों? असी ये चाहते हैं कि एक तो किसान का जिहड़ा एक्सपेंस है ना उन्होंने घटाया जाए। मिसाल तौर पर यूरिया खाद का बड़ा इस वक्त 4,4200 रुपये रेट जा रहे हैं, उन्होंने कम तो कम किया जाए। DAP का रेट इस टाइम 13,000 रुपये तकरीबन चल रहा है, उन्होंने भी कम किया जाए। तो सानू किसान नूं बिजली फ्री दी जाए, जिस तरह इंडिया दे विच किसान नूं बीज फ्री दिता जाए। इस वक्त जिहड़ा कणक का बीज है उनका 7700 रुपये रेट चल रहा है, इनू कम किया जाए। ठीक। आने वाले दौर में आप इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? जी इंशाल्लाह, दोस्तों ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने
जो भी फैसला होएगा बरादरी का, अगर साढ़े आके फैसला आया तो इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर लड़ा। ठीक, आपकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है? ये मेरी सियासी वाबस्तगी तो मैं दिली तौर पर दिलाई करना तरीक लबैक पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने कोई है नहीं, इस वास्ते मैं PTI में सपोर्ट कर। ठीक, आने वाले दौर में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी? अगर वोटां नाल तां हुकूमत बनी तो बिल्कुल PTI बनाएगी, अगर जिस तरह हुण मामला चल रहे हैं इस तरह शायद ना बने। ठीक, सूबा बहावलपुर या मुल्तान आप क्या राय रखते हैं? बहावलपुर। क्यों? जी बताइए। बहावलपुर 1952 तक एक अलहदा रियासत रही है, अलहदा सूबा रहा, जिंदी एक असैम्बली भी अपनी सी, स्पीकर भी अपना सी, उहदा वज़ीर आला भी अपना सी। ये ज्यादती हुई है सूबा बहावलपुर नाल। साडी भी रिक्वेस्ट है कि बहावलपुर सूबा ही बहाल होना चाहिए। ठीक, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? पसंदीदा शहर तो साडा अपना बावल नगर ही है, उस तो अलावा सारे शहर देखे ने तकरीबन। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? जो मिल जाए। ठीक, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? मियाँ मंजूर अहमद मोल। उनके बारे में कोई अल्फाज? उन्होंने तकरीबन 6 दफ़ा MPA का इलेक्शन लड़ा है, 6 दफ़ा ही MPA बने ने, डिप्टी स्पीकर पंजाब असैम्बली रहे ने, बहावल नगर ज़िले की पहचान ने। उन्होंने जितना बहावल नगर ज़िले काम किया है आने वाली 100 साल तारीख नहीं होएगा। उन्होंने जोड़े कामों को रिपेयर भी नहीं किया जा सका। मेरी आइडियल शख्सियत ने। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हल्के की आवाम को और नंबरदार बार एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बस मैं चाहना कि नंबरदारों अपने फ़रज़ ऐसे तरीके नाल अंजाम देने चाहिए ने। साडे इलाके दे बेइंतहा मसाइल ने, असी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हल किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू। थैंक जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।